हरे कृष्णा। तो डेली एट पी हिंदी क्लास में आप सबका दोबारा स्वागत है। हम कर रहे हैं शील प्रभुपाद लीलामृत, जिसके चौथे अध्याय को आज हम चैप्टर नंबर 4 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो कृपया हैंड रेस करिए। माता जी आपको एक एक करके पढ़ने का मौका देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतें, इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे थे धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं हो उठ सकती। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते, जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। भांति भांति के पंख पक्षी और वायुमंडल में घूमने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत भक्तों को भी पसंद पसंद आए बिना न रहते अब भक्तों को भी पसंद आए बिना न रहते। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व धूली बेला में चहचाने वाली गोरैया चुड़ियों के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुग्धकारी था। वहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगती कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक गंध से मिलीजुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे। रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई थी। चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी। कोमल श्वेत खिले हुए परिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे। बड़े बड़े पीले रंग के कदम के पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हो। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सबको अगर याद हो तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और अभी उनका जो कैंप है वो कोसी में आके रुका है। और अभय निश्चय करता है कि मैं कोसी में जाके उनके परिक्रमा में शामिल होऊंगा। तो किस तरीके से वो इलाहाबाद से कोची कोसी पहुंच रहे हैं उसकी यहाँ पे हमें उसका विवरण मिलता है। और वास्तव में आज भी अगर आप वृंदावन जाते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे, तो आपको आज भी घरों में गायें बंधी हुई मिलेंगी। माताएं सेवा में लगी रहती हैं, गोबर साफ कर रही हैं, तो बड़कुल्ले बना रही हैं, उसमें खाना बन रहा है, दूध दही चल रहा है। तो आज भी वैसा ही वृंदावन का वातावरण है। मोर दिखते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अपना मैंगलोर का मंदिर है, वहाँ पे भी मोर आते हैं, मंदिर में भी मोर आते हैं। बहुत ही खुला एरिया है ये मैंगलोर का, जहाँ पे नया मंदिर है। जो आए हैं वो देखें। और आसपास काफ़ी वृक्ष हैं। काफ़ी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सुबह सुबह गौरैया चिड़िया उन्माद भरे कलरवों से आवाज़ निकालती है। तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी वातावरण मिलता है। तो ये प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं जहाँ भक्त हैं, जहाँ भगवान की सेवा हो रही है, वहीं वृंदावन है ना। उन्होंने अमेरिका में एक मंदिर की स्थापना करी, उसका नाम क्या रखा? न्यू वृंदावन। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली हम वृंदावन में जाके ही वृंदावन में उपस्थिति की जो है कामना कर सकते हैं। हम जहाँ पे रहें, भगवान की सेवा करें, भक्तों के साथ रहें, वही वृंदावन है। आज सुबह एक भक्त से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि जब मैं मंदिर आता हूँ सुबह 4:30 से लेकर रात में 9, बिना किसी चिंता के कैसे समय निकल जाता है, कैसे सेवाओं में हम पूरी तरीके से मग्न रहते हैं, पता नहीं चलता। और जैसे मैं मंदिर के बाहर निकलता हूँ, टेंशन शुरू हो जाती है, फैमिली की टेंशन, पेरेंट्स की टेंशन, जॉब की टेंशन इत्यादि। जब वो के कह रहे थे तो प्रभुपाद जी की बात याद आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, दिस बिल्डिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी टेम्पल, इट इज वैकुंठा। ये जो मकान है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये वैकुंठ है। और वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? जहाँ कोई भी कुंठा नहीं है। तो वास्तव में भक्त ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप भी आइए, कोशिश करिए, कुछ दिन मंदिरों में रह के जाइए।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमन माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना था। अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली तांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। कुछ तो सैकड़ों मील से आ रहे थे। ये तीर्थ यात्रियों के बड़े समूह जो गांवों के दलों से के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गेहुए रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे, और हो सकता है एक दो दिन के लिए वहां जा रहे हों। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम, प्रभु जी ऊपर से जी, कम से कम धार्मिक लगता था। इसको बंद करती हूँ मैं। लगता था मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं, केसी राक्षसी का वध करना या संध्या के समय गोपियों के साथ नृत्य करना। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। तो मानो प्रतीत हो रहा है कि सारे लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं और सारे लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं। कुछ भजन गा रहे हैं, कुछ पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, कुछ के पास सामान ज्यादा है, कुछ के पास सामान कम है। कम से कम ऊपर से ये महसूस हो रहा है कि सारे लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस महीने में ये परिक्रमा हो रही थी, जब प्रभुपाद वहां जा रहे थे, अक्टूबर नवंबर का महीना है, कार्तिक मास, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वृंदावन अन्य तीर्थ स्थलों पे जाना चाहते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा पुण्यवती माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। अभी वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी, वह भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुषों से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे शील भक्ति वे सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभी उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वह उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ी मठ में शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। ग्रस्त लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मध्य के सदस्य को अपने कार्यकलापों के बारे में बता रहे। तब वहां सभी एकत्र हो गए और एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेष शाही विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थ यात्रियों ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल हरे कृष्ण। सन्यासी ने यह भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाए। अतः विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुके। जी धन्यवाद प्रभु जी महाराज। धन्यवाद हरे माता जी। तो अभय कैंप में पहुंच गए। कैंप में पहुंचने के बाद एक घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? कि पास के शेष शाही विष्णु मंदिर में जाने का प्रोग्राम है और
उसी साथ ही साथ उसी शाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास भी देंगे, लेक्चर भी देंगे, और अगले दिन वो सुबह सुबह कैंप से निकल जाएंगे। तो दो चॉइस था, या तो हम मंदिर से ले जाएं या हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुने। तो मान लीजिए आप उस कैंप में होते सारे लोग, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते, आप बताएंगे? तो एक बार मैं सबका हैंड डाउन करता हूं, ठीक है, और फिर हम पूछेंगे। तो सबसे पहला जो मंदिर जाते शेष साई विष्णु के दर्शन करने के लिए, वो हैंड रेस करिए। कोई नहीं जाएगा मंदिर? अच्छा, ललिता माता जी जाते, ओके। गिरजा माता जी जाएंगे। मान लीजिए आज अभी आप कैंप में बैठे हुए, आप कोसी में है ना, और एक सन्यासी ने अभी एक वो कर दिया घोषणा कि हम पास वाले शेष साई मंदिर में जाएंगे, और साथ ही साथ बता दिया कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आखिरी बार लेक्चर देंगे क्योंकि कल वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो गिरजा माता जी कह रहे हैं वो मंदिर जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन मंदिर ना जाके वहां पे रुक के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर सुनते हैं, वो हैंड रेस करिए। ओके, भूमिका माता जी, अभिजीत प्रभु, पुण्यवती माता जी, काफी लोगों ने हाथ उठा दिया है, ओके फाइन। तो यानी गिरजा माता जी को सब अकेले छोड़ के रुक जाते हैं, गिरजा माता जी अकेले मंदिर जाते हैं। तो आप सबका मत पता चल गया है, आप सब लेक्चर के लिए रुकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रभुपाद क्या करते हैं, अभय क्या करते हैं, और जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो वो करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, और आगे चल के उसके कारण उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो आप जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेस करिए, आगे पढ़ेंगे जी। प्रभु जी भूमिका माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला, और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्री भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वह शेष शाही विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहां तक मुझे स्मरण है कि उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें हाँ, श्रीधर आप देखिए 10-12 लोगों में से तो 15 आप ही हैं, आप सारे रुके हुए जी हैं, जी प्रभु। आप सारे रुके हैं जी। और मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्ण लगा। उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। जब अभय पहुंचे तो शील भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तन कर बैठे थे, उनका कंधे पर शॉल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सराबोर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। हरे कृष्ण जी, प्रभु। तो प्रभुपाद ने, अभय ने क्या चुनाव किया? उनका चुनाव था कि मैं रुक के लेक्चर सुनूंगा। और क्या कह रहे हैं कि मैं मंदिर जाके देखता क्या देखूं मैं मंदिर में, इससे अच्छा है कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सुनूं। और वो रुक गए। तो आप सारे लोग प्राय रुक गए, और आप भी ये लेक्चर सुनेंगे। और जब पहुंचे अभय कमरे में तो लेक्चर शुरू हो गया था, पर पूरे विस्मित रह गए, पूरी तरीके से सराबोर हो गए, क्योंकि पूरे खुलेपन से भक्ति सिद्धांत अभी लेक्चर दे रहे थे। ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्ट उनके हाथ में दे दी गई थी और वो उसे पढ़ रहे थे, नहीं,
तो गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का आवाज आख्यान कर रहे थे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा संपिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता आवाज नहीं अभ्युदय आ रही, अर्जन आवाज नहीं पर आ रही। आ हरे रहे कृष्णा माता जी, आपकी संबंध। आवाज ब्रेक हुई है। हरे कृष्णा अभी नहीं आ रही है। माता जी दोबारा पढ़ें आप। अभी आ रही है माता जी। जी माता जी, जी। हरे कृष्णा जी। जी माता जी। भक्ति से जी माता जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमन संबंध अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति के वो अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभिधेय भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा करना है। प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है उसका केवल पूर्ण कथन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या जो अधिकांश बंगाली में आ और कभी कभी अंग्रेजी थी, शास्त्रों के अनेक संस्कृत उद्धरण से भरी थी और अत्यंत भी और विद्वतापूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत ने कहा कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोकों के एकाकी परमेश्वर है। इसलिए उनके अल्लाह में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या आगे टॉपिक पढ़े पे, प्रभु। क्या टॉपिक पे लेक्चर था? टॉपिक था संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध यानी हमारा भगवान के साथ क्या संबंध, अभिधेय मतलब उस संबंध को पहचानने के बाद क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, क्या विधि फॉलो करनी है, और प्रयोजन क्यों फॉलो करनी है, जिससे हमें भगवान का विशुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा नहीं कह रहे थे। आई थिंक, मेरे ख्याल से, मैं ऐसा कह रहा हूं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था, जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। आज कर्मी दुनिया में कोई भी छोटी सी बात होती है तो लोग कहते हैं माई आइडिया, माई थॉट, माई फीलिंग। अध्यात्म में माई का कोई वैल्यू नहीं है। अध्यात्म में वैल्यू है कि क्या आप अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को यथारूप पहुंचा रहे हैं कि नहीं। बस सिंपल। तो भक्ति सिद्धांत इस बात पे जोर देते थे कि जो मैं बोल रहा हूं कुछ भी मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी मेरा ख्याल नहीं है, सब कुछ गुरु शिष्य परंपरा से जो मैंने जाना है वही है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है अरे मैं ऐसा बोल दूंगा तो लोगों को लगेगा अरे इसका खुद का क्या एडिशन है इसमें। अध्यात्म में यथारूप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने जो कहा उस संदेश को अगर हमें कोई यथारूप पहुंचाता है वो सर्वश्रेष्ठ है, ना कि वो जो मनोधर्म से उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोक के एकाकी परम ईश्वर है। यानी सब कुछ इस भौतिक सृष्टि के परे जो वैकुंठ है एकाकी परम ईश्वर, ईश्वर परमः कृष्ण। इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। इसीलिए भगवान की इच्छा मात्र से सारे कार्य हो जाते हैं, उन्हें करने की भी आवश्यकता नहीं है। सर्व कारण कारणम। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। शील भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी ये कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। निस्संदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और चूंकि सन्यासी नहीं थे, अतः वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे। दीक्षा प्राप्त नहीं दीक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं थे और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरना केवल एक दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में ये बाहरी थे इस अर्थ में वे बाहरी थे। शील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे, वो उन सभी के लिए था जो ध्यानपूर्वक उसे सुने, और अभय वही कर रहे थे। वे विस्मृ पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात ना आती तो फिर वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवग्रहण करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घटित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रस्तुत करता है। वे सत्य का उद्घाटन कर रहे थे, और वो सत्य था श्री राधा कृष्ण के चरणों की प्रेममय सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान है। वे कितने कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आप रुक गए और आप लेक्चर सुन रहे हैं। गिरजा माता जी भी रुक गए हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं आप सबको देख के। और अब आप क्या सुन रहे हैं? अब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभु जी, वहां मेरी कोई ड्यूटी थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आप आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य देख रहे हैं। कितने अच्छी तरीके से बताया गया है। मानो एक पर्दा हटा के आपको कोई वस्तु दिखाई जाए। भक्ति सिद्धांत सीधे आध्यात्मिक जगत का दृश्य दिखा रहे थे, सत्य का उद्घाटन कर रहे थे। और वो सत्य क्या है? श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। और क्योंकि वो तत्वदर्शी थे ना, हम क्या कहते हैं कि गुरु जो है वो तत्वदर्शी होते हैं। और क्योंकि वो तत्वदर्शी थे, इसीलिए वो अधिकार के साथ बोल पा रहे थे। आप किसी से अगर बात करें किसी कार्य के बारे में, उसने अगर वो कार्य किया हुआ है तो वो अधिकार के साथ बताता है, हाँ मैंने कार्य किया, मुझे पता है। और जिसने सिर्फ किताबी ज्ञान लिया है, जिसने वो कार्य नहीं किया, तो क्या कहता है? मैंने ये पढ़ा है पर मैंने किया नहीं है। और अधिकार उसे होता है जिसने उस चीज की उसको अनुभव किया है। भक्ति सिद्धांत पूरे अधिकार के साथ कह रहे थे, और प्रभुपाद उस बात को आज भी याद कर पा रहे हो। कह रहे हैं उनमें कितना विश्वास और कितना साहस था। क्यों था? क्योंकि वो 100% उस चीज का अनुभव कर चुके थे और उस चीज पर विश्वास करते थे। और उसके पहले हमें क्या समझ में आया कि ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे अगर आप देखें, उस कमरे में सारे प्राय सन्यासी थे जिन्होंने परिक्रमा का भार संभाल रखा था। एकमात्र अभय थे, जो सन्यासी तो छोड़िए, उस समय उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त नहीं करी थी, ना ही वो यात्रा के साथ चल रहे थे, ना ही उन्होंने कोई कारोबार ही संभाल रखा था। पर उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? क्वालिफिकेशन थी कि वो ध्यान से सुन रहे थे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। और आप देखेंगे कि अभय का ये जो गुण है सुनने का, उन्हें आगे कहाँ तक लेके जाता और किस तरह उनके गुरु इस ही क्वालिटी के कारण उन्हें दीक्षा दी। तो ये छोटा मोटा क्वालिटी नहीं है। बैठ के ध्यान पूर्वक सुनना ये बहुत आवश्यक है।
और यही हमें भक्ति में आगे लेके जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभय ने उन्हें इसी संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निसंदेह हर वैष्णव श्री कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गूढ़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णवों के मत को स्थापित किया। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लग लगते थे। फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंका या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे तब अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी संजोए हुए थे जो साधु स्वभाव के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वह धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें बरसों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी और सभी सत्यशील गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। जी दूसरे हरे जी कृष्ण माता जी, प्रभु जी। धन्यवाद। तो कितना गहरा प्रभाव पड़ा अभय पे मात्र सुनने से। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली जाके बोले, अरे अरे गुरु महाराज आपको याद है मैं आपसे कलकत्ते में मिला था, उल्टा डंगा में मिला था, आपने मुझे ये कहा था। उनको सुना, भक्ति सिद्धांत उठ के चले गए, उनको प्रणाम किया और अब क्या कह रहे हैं, अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। मात्र सुनने से अभय को अब ये एहसास था कि उनका उनके गुरु महाराज के साथ संबंध ठोस हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि गए, मिले, बात करा, फोन नंबर एक्सचेंज किया, हाँ हाँ मुझे तो पहचानने लगे हैं, अब तो हमारे संबंध बने। संबंध कैसे स्थापित हुए? उनको सुना और ध्यान पूर्वक सुना, और चूंकि ध्यान पूर्वक सुना तो अब अमल भी करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से मात्र गुरु के वचनों को सुन के अमल करने से हम उनकी सेवा कर सकते। हमने पढ़ा है गुरु की सेवा दो तरीके से हो सकती है, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा यानी फिजिकल सेवा, और वाणी सेवा यानी उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो ठीक वही कार्य प्रभुपाद करने जा रहे हैं, हमें करने जा रहे हैं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, गुरु को सुनना चाहिए, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ हमारे उनसे ठोस संबंध है। जैसे आईडीसी कोर्स में आपने पढ़ा ना कि प्रभुपाद के साथ हम सबका एक यूनिक रिलेशनशिप। कैसे? कोई प्रभुपाद साहब मिलकर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी किताबों के जरिए उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो करके हम उनके साथ एक संबंध तैयार करते हैं। तो गुरु से आप संबंध तब तैयार करते हैं जब उनके आदेशों का पालन करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्य उदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चारण किया।
उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेम पूर्ण विदाई संकेतों को हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। लगभग 1 महीने बाद अभय को आशा होने लगी कि श्रील भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी, इस बार इलाहाबाद में। अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे ही थे कि स्थानीय गौड़ीय मठ के भक्तों ने उन्हें यह एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़ीय मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और श्रील भक्ति सिद्धांत 12 नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम माल्कम हेली सम्मानित अतिथि होंगे और श्रील भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में वे मठ का शिलान्यास करेंगे। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा, तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कराएंगे। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो शिलान्यास का कार्यक्रम था और वहाँ पे दीक्षा समारोह भी था। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल मैंगलोर की स्टोरी रिपीट होती है। मैंगलोर में भी मंदिर की सॉफ्ट ओपनिंग थी, गुरु महाराज आए थे और दीक्षा समारोह भी था। और कई लोग कह रहे थे क्या हमारी दीक्षा भी हो सकती है? तो रामनिष्ठ प्रभु उनसे क्या कह रहे थे, हाँ हम आपको दीक्षा करवा देंगे, है ना। तो उस समय अभय पूछ रहे थे क्या मेरी दीक्षा हो सकती है, और अतुलानंद उन्हें क्या कह रहे थे, हाँ हाँ हम आपका परिचय गुरु महाराज से करवा देंगे। आगे क्या होता है देखेंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा रक्षा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। वे पहले से ही घर में श्री विग्रह की पूजा करते थे और उनको नैवेद्य चढ़ाते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था और वे शांतिपूर्ण रह रहे थे, लेकिन अभय के लिए यह काफी नहीं था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन आध्यात्मिक नहीं बनता और न इतने से आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री भगवान का प्रेम है, श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। जी, हरे कृष्ण। अभय ने अपनी दीक्षा लेने के जो प्लानिंग थी उनकी, उन्होंने अपने परिवार से डिस्कशन किया, जिनको कोई आपत्ति नहीं थी, पर परिवार का कहना था आपको जो करना है करिए, हमें मत घसीटिए, हम इंटरेस्टेड नहीं है दीक्षा लेने में। तो लिखा हुआ है, यद्यपि वह अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन अध्यात्म नहीं बनता और ना इतने से आत्मा की भूख शांत होती है। तो अच्छी बात है पाप कर्मों से हम बचें, धार्मिक जीवन बिताएं, पर ये सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। तो अंततः हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हुए भगवान का प्रेम करना, और उसमें जो पहला कदम है वो है औपचारिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा में शामिल होना, जो कि दीक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो कई लोग कहते हैं कि क्या दीक्षा लेना जरूरी है? हम तो भगवान की मालाएं करते हैं, घर में भगवान को भोग लगाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं।
पर आप औपचारिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा से तभी जुड़ते हैं जब आप दीक्षा लेते हैं। इसीलिए दीक्षा लेना आवश्यक है और दीक्षा सबको लेनी चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा निशी माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था उसका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अबे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए, और धर्मशास्त्र कहते हैं परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा में हो और जो कृष्ण भावनामृत में अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी, जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था, और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था। जी तो हरे कोई कृष्ण। भी हो वो हमेशा गुरु स्वीकार करते हैं। अगर आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु जो खुद ही कृष्ण है, उन्होंने भी आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। विधि क्या है? विधि यही है कि आप गुरु के पास जाएं, विनम्र भाव से उनसे जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें, और गुरु आपको ज्ञान देंगे क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी, और यही विधि है और कोई विधि नहीं है। इसीलिए भगवान खुद के उदाहरण से दिखाते हैं कि देखो मैंने भी तो गुरु स्वीकार किया। उन्हें गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? अविद्य स्वराट, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। पर फिर भी यत्यत आचरित श्रेष्ठ तत्तत एव तरो जना। जैसा जैसा महान पुरुष करते हैं वैसे वैसा आम जनता उनको फॉलो करती है। तो भगवान को इस बात का पता है, इसीलिए वो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हम उनको फॉलो करें, तो हम भी गुरु स्वीकार करें। और गुरु स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि गए डोनेशन दे दिया गुरु स्वीकार। परिप्रश्नेन सेवया, उनसे विनम्र भाव से प्रश्न करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है, तब गुरु तुष्ट होते हैं और क्या करते हैं? दीक्षा प्रदान करते हैं। जी हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी द्वारा जहां तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वह उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही परिवार के पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अभय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह एक धार्मिक औपचारिकता थी, किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिक पुरोहित नहीं होते। इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और न ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। पर शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण से संबंध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे। अपने पूर्वगामी द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्णा भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें। अभय को ऐसा अनुभव होता था कि अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के दिन ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अतः यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि उन्होंने पहले अपने
पारिवारिक पुरोहित से दीक्षा प्राप्त की थी पर वो अस्वीकार कर देते हैं। किस आधार पर स्वीकार करते हैं कि जो उनके गुरु थे उन्होंने ना ही उन्हें भक्ति का पाठ पढ़ाया और ना ही उन्हें भगवान से जोड़ा, तो उसको अस्वीकार करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या बता रहे हैं कि उस समय भक्ति सिद्धांत के ऊपर वास्तव में कोई वैष्णव प्रचारक था ही नहीं। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे, स्कॉलर थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे। सोचिए आप, कोई खुलेआम ढिंडोरा पीट के बोले मैं आपको भगवत धाम ले जा सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ, सब तर्क है उनके पास, पूरा ज्ञान है, आप पैर पकड़ लेंगे उनके ना। इसी तरीके से प्रभुपाद आगे चल के चिट्ठी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं शायद चिट्ठी, या हाँ इंदिरा गांधी को, और लिखते हैं कि मुझे पता है भगवान के धाम जाने का क्या विधि है और मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सबको साथ लेके जाना चाहता हूँ। सोचिए, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके आगे डंके की चोट पे बोले कि मैं भगवत धाम जाने की विधि को जानता हूँ और मैं तुम्हें भी ले जा सकता हूँ, क्या आप उनके पैर नहीं पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, ये चीज। तो ये मौका था प्रभुपाद के पास कि वो अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त करें और संबंध की पुष्टि कर लें, क्योंकि वास्तव में उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान ही लिया था और ऑलरेडी उनके इंस्ट्रक्शन को चलना शुरू किया। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम कल करेंगे आगे। जी माता जी। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करने और भाषण सुनने के बाद कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहाँ अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास के श्री भक्ति सिद्धांत के साथ उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत उनके पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन के फलस्वरूप आ रही थी। जी, तो चीजें अपने आप घटित हो रही थी। अभय गए थे इलाहाबाद कारोबार के चक्कर में, पर हो क्या रहा था, कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा था, यानी बहुत ही शीघ्र, बहुत ही फटाफट भक्ति में आगे बढ़ रहे थे। वृंदावन गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर सुना, अब 1 महीने के अंदर वापस गुरु महाराज इलाहाबाद आ रहे हैं, दीक्षा प्राप्त करने की तैयारियां हो रही है। क्या लिख रहा है, मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभय अच्छे श्रोता थे और उनका भक्ति करने में पूरा इंटरेस्ट था, बाहरी नहीं, वास्तव में रुचि थी उनकी। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। तो गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो भक्ति सिद्धांत के माध्यम से मानो भगवान श्री कृष्ण अभय को अपनी ओर खींच रहे थे और सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी और आसान और सुगम तरीके से हो रही थी ना। मान लीजिए भी वो कलकत्ता में होते, कलकत्ते से वृंदावन आना है ना, वहाँ पे सब कुछ करना बड़ा मुश्किल था, पर वृंदावन के बगल में हो गए, इलाहाबाद में खुद ही भक्ति सिद्धांत आ रहे, तो सारी चीजें मानो प्री प्लानिंग के तरीके से हो रही थी, क्योंकि अभय भी यही चाहते थे कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। कल नहीं, परसों, बृहस्पतिवार को हमारी क्लास नहीं होती है, हम परसों आगे शुरू करेंगे। माता जी आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 11।
जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी का कोई पॉइंट है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं। जी पुण्यवती माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि मेरे से किसी ने पूछा था कि उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार किसी से दीक्षा ली थी, लेकिन अब वो इस्कॉन से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो क्या एक बार दीक्षा लेने के बाद वो इस्कॉन से के गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? तो ये हमने पढ़ा है कि अगर जो उनकी पहले वाली दीक्षा थी और जो आज हमने देखा, वो आपको गुरु शिष्य प्रणाली से नहीं जोड़ती है, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते हैं, और ऐसी दीक्षा जो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से नहीं जोड़ती है, तो उसको आप वास्तव में दीक्षा का नाम देना भी गलत है। अगर ऐसा कुछ है तो वो जरूर परंपरा से दीक्षा ले सकते हैं। गुरु नाम देते हैं प्रभु जी, गुरु नाम, गुरु मंत्र या गुरु नाम देते, दीक्षा तो कह सकते उसको। हाँ वो ठीक है, पर क्या जिनसे उन्होंने गुरु नाम या मंत्र लिया वो प्रणाली, वो गुरु परंपरा में आते हैं उनसे? नहीं है, वो नहीं है। हाँ, तो फिर वो कोई दीक्षा नहीं है वास्तव में, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। चलेंगे हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।